जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र के दूसरे पार्ट की। मैंने एक पार्ट इसका बनाया है, जिस पार्ट में मैंने 5 राज्यों को कवर किया है। आज इस पार्ट में जो है दूसरे पार्ट में टोटल आपके सामने देख लीजिए 2 2 4 3 7 राज्य को कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिएगा। टोटल मिलाकर कुल 12 राज्य हो जाएंगे। इसके बाद जो राज्य बचेंगे मैं तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट कुल मिला के 4 पार्ट में आप लोगों को जो है ये सारे अनुसंधान केंद्र भारत के जो प्रमुख प्रमुख हैं और जो काफी ज्यादा परीक्षा में पूछे गए हैं उनको मैं याद करने का प्रयास करूंगा। और आप लोग मेरे साथ साथ याद भी करिएगा, ठीक है, ताकि आपको जब किसी पेपर में या किसी एग्जाम में बैठे तो आपको ये चीजें यहाँ से जो प्रश्न आए वो छूटे नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज पहला राज्य हम लिए हैं गुजरात। तो गुजरात के कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र जो महत्वपूर्ण है उनको हम लिए हैं। जिसे देखेगा, पहला अनुसंधान केंद्र आपका है प्लाज्मा अनुसंधान संस्था। तो गुजरात का पहला अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान संस्था कौन है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्था। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गांधीनगर में। कहाँ है? गांधीनगर में। इस जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्था है इसकी स्थापना 1986 में हुई है। ठीक है, ये रेड कलर वाला आपका राज्य होगा, काले कलर वाला जो होगा ये आपका अनुसंधान केंद्र होगा, और जो आपका नीले कलर वाला है ये आपका उसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय और उसकी स्थापना कब हुई ये चीज आपका शो करेगा। ठीक है, चलेगा। तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गांधीनगर। इसको प्लाज्मा अनुसंधान संस्था का चाहे कहने कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका गांधीनगर में। कहाँ पर है? गांधीनगर में। प्लाज्मा कहाँ है? गांधीनगर में। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में हुई है। दूसरी बात करेंगे, देखिए केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था। देखिए आप नमक को रिलेट करेंगे, नमक का भाव बढ़ गया, नमक का भाव बढ़ गया मतलब नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भावनगर में। नमक का क्या हो गया? भाव बढ़ गया, तो नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? भावनगर में। और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था भी कहाँ है? भावनगर में। नमक क्योंकि समुद्र से प्राप्त होता है, नमक जो होता है समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है, इसी इसको भी रिलेट करेगा नमक और समुद्र। समुद्र का मतलब समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था कहाँ है? भावनगर में। तो नमक का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भावनगर में। ठीक है, आगे बात करेंगे सरदार पटेल नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्था कहाँ है? आनंद नगर में है। ठीक है, सरदार पटेल जी की मूर्ति भी आपकी लगाई गई है वहां पे। ठीक है, इससे आप याद करेंगे आनंदनगर में, गुजरात में है। ठीक है, चलिए प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गांधीनगर में। और नमक और समुद्री रसायन वाला कहाँ पर है? भावनगर में है। इसके बाद पटेल, सरदार पटेल नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्था कहाँ? आनंदनगर में। ठीक है, चलेगा। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में देखेंगे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ है? नागपुर में। महाराष्ट्र के कहाँ है? नागपुर में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1976 में। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1976 में हुई थी। ठीक है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ है? नागपुर में। ठीक है, कपास कहाँ है? नागपुर में। ठीक है, चलेगा। बात करेंगे आगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, कहां पे? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहां? मुंबई में। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? ट्राम्बे में। कहां है? ट्राम्बे में। इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में। ठीक है, आगे बात करेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी। क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था का है? नागपुर में। तो महाराष्ट्र के नागपुर में दो है, एक आपका केंद्रीय कपास है, एक आपका राष्ट्रीय पर्यावरण। देखिए कपास भी एक प्रकार का पौधा है, कपास का पौधा। इस आपका जो राष्ट्रीय पर्यावरण, पर्यावरण भी क्या होता है? मतलब वातावरण से, मतलब पेड़ पौधों या इस चीज से मिलाकर बनता है पर्यावरण। ठीक है, तो ये पर्यावरण को भी, कपास और पर्यावरण दोनों कहां पे? नागपुर में है। जबकि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? ट्राम्बे में। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। जितना बात आप इसको जुबान से बोलेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, चलेगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान, कपास कहाँ है? नागपुर में। भाभा परमाणु, भाभा और ट्राम्बे। एवं में देखिए, इसमें देखिए भाभा ट्राम्बे। ठीक है, कब? 1954 में इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था का है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। ठीक है,
चलेगा। ये गुजरात और महाराष्ट्र 2 हो गया। इधर बात करेंगे हम लोग, आपका देख कर्नाटक, क्या है कर्नाटक। कर्नाटक की बात, कर्नाटक में कौन कौन है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, खाद्य मतलब खाना समझिए, खाद्य मतलब खाना से, कर्नाटक, कर्नाटक मतलब नाटक मत कर, खाना खा, मतलब केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था। खाद्य मतलब कर्नाटक, मतलब अक्सर आप देखते हो कि बच्चे जो है सुबह या शाम के समय अक्सर नाटक करते, खाना खा नहीं खाते, उसी तो सो जाते हैं, तो मम्मी क्या बोलते हैं, नाटक मत कर चल खा, बोलते ना, बोलती है मम्मी नाटक कर चल खा। तो मतलब केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में, मैसूर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? मैसूर में। ठीक है, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक खाद्य अनुसंधान, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कर्नाटक में कहाँ? मैसूर में। ठीक है, चलेगा। इसके बाद रमन अनुसंधान संस्था, कौन है? रमन अनुसंधान संस्था कहाँ? बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। रमन अनुसंधान संस्था कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, इसकी स्थापना 1900 कब हुई है? 1948 में हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, सॉरी आगे बात करते हैं भारतीय विज्ञान संस्था। भारतीय विज्ञान संस्था, ये भी क्या है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। 1909 में स्थापना हुई इसकी। ठीक है, चलेगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर में है। रमन अनुसंधान संस्था बेंगलुरु में है। भारतीय विज्ञान संस्था ये भी बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये भी कहाँ है? बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में 4 होंगे, देखिए यहाँ पे भारतीय खगोल भौतिक संस्था, भौतिकी संस्था, सॉरी भारतीय खगोल भौतिकी संस्था कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। 4 बेंगलुरु में है। कहाँ कहाँ से आते हैं देखिएगा, एक आपका रमन अनुसंधान संस्था बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्था बेंगलुरु, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था बेंगलुरु और भारतीय खगोल भौतिकी संस्था। यहाँ देखिएगा, रमन अनुसंधान संस्था बेंगलुरु, विज्ञान संस्था बेंगलुरु, अंतरिक्ष संस्था बेंगलुरु और खगोल भौतिकी संस्था। सब देखे, सब विज्ञान, सब जो है विज्ञान से। रमन एक महान वैज्ञानिक का नाम है हमारे भारत के, ठीक है। दूसरी बात करेंगे भारतीय विज्ञान संस्था, विज्ञान भी विज्ञान संबंधित है, अंतरिक्ष भी एक तरह से विज्ञान संबंधित समझिएगा, अंतरिक्ष है। और खगोल भौतिकी ये भी क्या है, मतलब कुल मिला के साइंस से चीजें संबंधित है। ठीक है, खगोल मतलब इसे खगोलीय पिंडों का देखभाल तो भी साइंस के अंतर्गत ही, उसका रिसर्च रिसर्च सब चलता है, साइंस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है भाई, ये केवल याद करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, आप इसको गलत भाव में मत लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको केवल इसको कोरिलेट कर रहा हूं ताकि साइंस आपको सुने आए। ठीक है, रमन अनुसंधान संस्था बेंगलुरु, विज्ञान संस्था बेंगलुरु, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था बेंगलुरु और खगोल भौतिकी संस्था ये भी बेंगलुरु है। ठीक है, ये केवल याद करने के लिए बताया गया और आप किसी गलत मतलब इसका मत निकालेगा, आप लोग गलत मतलब कोई मत निकालेगा। ठीक है, आगे चल के बात करेंगे, चलेगा। केरल की बात करेंगे, केरल भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था कहां पर है? केरल का कोझिकोड में। कहां है? कोझिकोड में, कोझिकोड। तो भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां है? कोझिकोड में। इसकी स्थापना 1975 में हुई है। आगे बात करेंगे नारियल अनुसंधान संस्था। केरल में नारियल ज्यादा होता है, आप लोग जानते हैं, तट के किनारे, केरल के तट पे सॉरी नारियल अनुसंधान संस्था ये कहां है? कासरकोड में। ये कोझिकोड, ये कासरकोड में। ठीक है, याद रखिएगा। मसाला अनुसंधान केंद्र कोझिकोड, केरल। मसालों और राज्य कहाँ बोलते हैं? केरल को मसालों का राज्य केरल बोला जाता है। ठीक है, आगे बोलते हैं नारियल अनुसंधान संस्था, ये भी कासरकोड में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, कृष्ण का मसाला अनुसंधान केंद्र कोझिकोड, नारियल अनुसंधान केंद्र कासरकोड। इसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इधर चलते हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें। किस राज्य की बात करेंगे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू राजमुंदरी में। इसकी स्थापना 1947 में हुई है। कब हुई स्थापना? 1947 में। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ है? राजमुंदरी में। 1947 में इसकी स्थापना हुई। बात करेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। इसकी स्थापना 1971 में हुई है। श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है,
झारखंड। तो आंध्र प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण दोनों है, एक तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंदरी में, दूसरी बात करेंगे हम लोग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह कहाँ का, श्रीहरिकोटा में है। और झारखंड की बात करेंगे, चलेगा, झारखंड में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था कहाँ, धनबाद में, ठीक है, धनबाद में 1956 में इसकी स्थापना हुई है। आगे बात करें हम लोग केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था, क्या है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था, खनन अनुसंधान संस्था कहाँ, धनबाद में, कोयला वाला निकलता है झारखंड से ना, उसी प्रकार ईंधन की कोयला की ईंधन, इसको ईंधन से रिलेट कर लीजिए, ईंधन अनुसंधान संस्था जादूगोड़ा में, जादूगोड़ा में, ठीक है, चलेगा। झारखंड में दो, खनन अनुसंधान संस्था, दूसरा ईंधन अनुसंधान संस्था। तो खनन वाला कहाँ पर है, धनबाद में है, ईंधन वाला कहाँ पे, जादूगोड़ा में है, ठीक है। तमिलनाडु में, सॉरी तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु देखते हैं, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, चेन्नई में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ है, चेन्नई में। आगे बात करेंगे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कलपक्कम में, इसकी स्थापना 1971 में हुई है, ठीक है। एक बार आप लोग जो है वापस वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरह से, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पेपर में यहाँ से देखने को मिलता है कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र से, ठीक है। अब जो है अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट कुछ 4-5 राज्य और लेकर के आएंगे। इस प्रकार जो टोटल चार वीडियो में आपका 4 पार्ट में ये पूरे अनुसंधान केंद्र मिलेंगे आपको, और ये प्लेलिस्ट में सेट किए गए हैं, आप जब चाहे जब इसको देख सकते हैं, ठीक है, चलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।